बर्फ ही बर्फ, फसल की ये दुर्दशा हो गई है भाई। गरीब का नुकसान बोलो को एक कानी बिजली को नहीं दे रहा। अब चार में एकदम परेशान हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने क्यों कहो जो कि इलाज करे हमारे भी नहीं भाषी का मानो बर्ची। जो उड़ने वाले पक्षी जो हैं वो भी सुबह को हमने देखा था मरे हुए हैं। कि ये जो टूटी है इस पर देखो ये किस प्रकार से बर्फ जमी हुई है। प्याज की फसल के ऊपर बर्फ जमा हो गई इस बर्फ की वजह से, और ये फसल नहीं हो रही। देखिए आप, तो हमारी राज्य सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी गिरदावरी करवा करे, किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए। एक एक वोट मारे नाव माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। कैलाश गैंग में आनी चाहे मैं की भी करूँ लो हुकुम। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र रोथे देख रहा हूँ जलको सीकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसानों के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सर्दी जो है आपका चरम पर है। फतेहपुर के पास का मानी एक गांव है अलगपुर गोदारान जो गांव है बिकमान आज आप पहुंचे हाँ अठे सुबह आंटी जी एक मतलब आपने कने एक वीडियो भेजो बिकमान है बर्फ आज की पत्ती है गोवा की पत्ती बिल्कुल बर्फ की बन रही है वह मतलब अत्तो ज्यादा सर्दी पड़ रही है अठे। और जो फतेहपुर अनुसंधान केंद्र के मान जो मापन है पारा को वो है अठे -4 डिग्री। तो साथियों ई कड़ाके की सर्दी के मान किसान आपकी फसलन की तरीका से बचावा है इका अगर थारकन कोई उपाय है अगर कोई तुबा से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। जो भी किसान ही अतः सक्षम को नहीं के बाद आपका स्तर पर अगर सर्दी से फसल का नुकसान हो तो भी बचा सके तो सरकार ने कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। और ये बात से सहमत हो तो वीडियो ने अंत तक जरूर देखियो। और आज जो आवाज है किसान की आज सबने पहुंचानी है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आंटी जी। राम राम जी। आंटी जी के का नाम है खटिया का रहना हो और अठे आप कति टाइम करसी कर रहे हैं? ये तो गांव वाला फ्रेक हाँ जिला परिषद चेक को सिला जी बोल रही पण किसाना के फसल को बहुत नुकसान हो को यहाँ गुजर को दिन के बर्फ जिम रही सागेली जब मारते हैं अभी भाई अपा चलो रे फोटो खींचा बर्फ की जब मैं देख बन आया पण कोई बांटा को भी बावा है तो कोई आपको भी बावा है पण भाई गरीब का नुकसान बोलो को नुकसान हो एक कानी बिजली को नहीं दे रहा जब बिजली खतर थी दुनिया दुख पा रही है। सुबह कितने बजे उठो? सुबह 5 बजे उठा। 5 बजे से जब उठे 8 तो मतलब आज सर्दी बहुत ज्यादा ही तो जी आपने जी फसल ही गोवा की आज की थर आसपास में थे 12 खेत थी सिरचों की सगली सब फसल को अनाज हो रही मान ली सिरचों का फली लागन तो बठोड़ी चिपकी एक कानी क्यों हिंदंगी काटने तो बदंगी पर बर्फ पड़ के ऐसा हटा होगा। मैं दिन की फोटो तारी जहाँ एकदम सोरे आप तो मान लो तावड़ निकलो बर्फ थोड़ी नाका जहाँ खड़े हैं सोरे आदमी के मतलब तनखाई लगा नुकसान उसी कतो ज्यादा नुकसान उसी गरीब आदमी का सगड़ो ही नुकसान बापड़ा कोई बांटा के भाई है कोई आपको खुद को भाई नुकसान तो इसी पर भाई बीज बाड़े कार कोई मदद कर दो बापड़ा गरीब आदमी कोई सहायता करे। सिरसों थे जी बता रहे हो कि सिरसों तो इधर लगभग खत्म ही गई। हाँ सिरसों लगभग खत्म ही होगी बटोड़ी सिरसों भाई ऐसे गए लोग तो बात तो जमा ही खत्म होगी वहाँ दानों को पड़े भी सिरसों का। तो आज की प्याज व्याज है इसका तो कोई फर्क पड़ रही है रिजगा का कहीं फर्क पड़ेगी? प्याज का भी पड़े रिज का भी पड़े आंख भी फर्क पड़े बट इनमें देखें कि बस हलगम मामले भी पूरा मतलब अलग ही बात का हो रही है भी हो रहे हैं अलग बात का। दूसरी सिरसों बढ़गा भाई नुकसान तो बोलो ये के कहीं खानो सचो फतेहपुर का मान तो बहुत ज्यादा कहर रहे सर्दी को। देखो ये जो इलाका है शेखावाटी का हमारे यहाँ का इसमें सर्दी कड़ाके पड़ती है और इस कड़ाके की सर्दी में हमारी जो फसल है उसमें बहुत भारी नुकसान हो रहा है। तो हम तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो किसान है उनको कुछ न कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। सरसों की फसल तो लगभग 50% खत्म ही हो चुकी है और आप देख सकते हो गेहूं और जो है वो भी लगभग खत्म हो रहे हैं। वहाँ पर जो सलगम बाई हुई थी आपने देखी है वो पूरी चौपट हो गई। और तो हुई जो उड़ने वाले पक्षी जो हैं वो भी सुबह को हमने देखा था यहाँ पर 2-3 मरे हुए हैं। वो आपके पास इधर ही है साइड में, उनको भी आप देख सकते हो। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि किसान जो है गरीब होता है और गरीब की मदद करना सरकार का काम होता है, लेकिन ये जो सरकार है वो गरीबों पर किसानों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। और आपके इस चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को सजग होना चाहिए और किसानों की मदद करनी चाहिए। कबूतर दिखा रही सुबह सर्दी के मान ठिठुरुन से मरगा और मैं सुबह 6:30 बजे उठो जना ओ कबूतर इजा पर सरकन पड़े बर्फ जिमरी और तड़प रहे बहुत भयंकर है जाइन थोड़ो अलाव दियो और वो वापस थोड़ो उड़ता ही कुछ देर में पाछो ढीनो है। सर्दी बहुत ज्यादा सर्दी तो 15 मिनट बाद में आपका प्राण त्याग दिया। थोड़ी दूर पर बागुआ गानी जना वो दूसरो पक्षी मेरे पड़ो मतलब कई और भी मिलसी बहुत सारा। आज सर्दी बहुत -4.7 थी। तो मैं तो गवर्नमेंट से आई रिक्वेस्ट करूं कि जगह जगह सार्वजनिक स्थाना पर पक्षी के लिए रहने के लिए
जगह बनानी चाहिए ताकि रात को विचरण कर सके आराम से। आपको यदि 5 या 7 दिन सर्दियों कह हो ही रहे हो तो सरसों तो पूरी खत्म हो जाती। गेहूं जो पर भी असर पड़ो है, जगह सब्जी वामेली मिर्च टमाटर है, इन पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ो है। 50% तक खराब हो चुकी है हमारे शेखावाटी इलाकों फतेहपुर इलाका नजदीक आवा में 50% है कि आपके सामने है फसल खराब हो चुकी। तो मैं तो गवर्नमेंट से आई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसाना ने मुआवजो दियो जाए, गिरदावरी करवा के मुआवजो दियो जाए। दूसरी एक अपील वो करना चाहूँ कि किसान भाइयों ने रात में बिजली देगी न दिन में दी जाए। जहाँ कोई विदेश कमा वाला है किसान है बिया घराड़ी है तो रात ने 5-5 फुट शीर्षों की हाइट होगी तो बार रात में लाइन कैसे मिल पाएगी सर? वो ऊपर से नीचे गिली हो जाएगी, वो बीमार पड़ जाएगी तो उन बाल बच्चों का क्या होगा, उस परिवार का क्या होगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि किसानों के लिए दिन में लाइट की व्यवस्था की जाए और बार बार जो कटौती हो रही है नाइट में भी देते हैं तो बार बार कटौती करते हैं तो कंटिन्यू लाइट दी जाए, दिन के टाइम दी जाए ताकि बाहर गांव की जो औरतें हैं वो परेशान नहीं हो। टमाटर बाढ़ अपोध बैठिया बटन और कोई कचुंदर हो रही सब्जी की वो बैठिया सलगम है अठना सलगम बैठिया अच्छा यानी नष्ट होगी, यह बात है। मेरे के टायर पंचर की दुकान है ना, सुबह 9 बजे पहले से लोग इन जगह कोई धंधा पर जाए, कोई ऑफिस में जाए, कोई गाँव घूम जाए और जाए या कोई भी समस्या बाग सुबह रहे, सुबह लाइट हो रहा है। जब मैं भी किया आगे जो आगे तो दुकान रहे करेंगे सब लाइटिंग हो रहा है, ठीक है ना। एक बार समस्या अभी के बाद में आत ना और ये 5 बजे बाद जहाँ कोई की भी जहाँ कर्मचारी और बाकी इससे की छुट्टी हो जाए भी आपके घर जाए जब और बाकी और समस्या के बाद दिन में क्यों भी हो जाए और हो जाए और पाचा घर जाए गेला हमारा क्यों जा तो और वो लाइट को रह जाए और आगे वो ऐसे परेशान होगी जाए आके खेत में घर वहाँ जहाँ घर खा के आ तो वह पौध खराब होगी, रात वो शिव पड़ गई, बात चीज खराब होगी, रात खाना खराब होगा, रात सिरसों खराब होगी अटुम्बा यार। दूसरी लाइट वाली समस्या है। अब सब चारे में एकदम परेशान हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने क्यों कहो जो कि इलाज करे हमारे भी भाषी का मान मनो बर्ची फसल भी बारह की है अपने फसल भी ऐसा फसल भी खेती बाड़ी है क्यों घर खाने खेत में करी मैं कोई मारो गुजारो करा कि आधा मिर्च ना ले जावा। तो भाई साहब अभी ये टाइम के मान प्याज जो है लेगा होगा एक आधी गाड़ी? हाँ बिल्कुल एक आधी गाड़ी भाई, लेकिन अब की बार प्याज का भाव बहुत कम है, भाव में तेजी नहीं है। और अब जी यहाँ लाग रही है इशू फसल खराब हुई है, इशू छट भी सके और गिर भी सके प्याज का भाव। मतलब अगर प्याज भी टाइम में लास्ट टाइम में अगर बीज की बात करें तो 5-6 हजार रुपए है, पौध की बात करें 700-8 हजार रुपए है बीघा का। और अब ये टाइम के माने अगर कितना रुपया कम से कम मतलब बटे तो ही किसान को थोड़ी बहुत बचत हो सके। देखो प्याज में खर्चो 8 रुपया किले में किसान को हो रही है बारे तो 20 ऊपर बनते हैं अगले 8 रुपए में तो नो लॉस नो प्रॉफिट, उससे ऊपर जो बनेगा वो उसकी मेहनत बनेगी। 8 रुपए में नो लॉस नो प्रॉफिट वाली बात को नहीं, क्योंकि लॉस तो है ही है। अगर 8 रुपए के मान अगर किसान का मतलब जो खर्चो लागे तो किसान की जगह अपने इसो बड़ी समस्या अपने देश की आई है कि हिडन जी की बेरोजगारी है। बाकी भी मान किसान 3 महीना तक लगातार 3-3.5 महीना काम करे है, बाकी रोजगार को तो कोई है ही नहीं। और दूसरी चीज जमीन रुकी है, अगर भी जमीन रेंट पर ही दे तो भी पैसा कमा सका तो लॉस तो डेफिनेटली है ही है। तो कम से कम अगर 15 रुपया नहीं बिक रहे करना तो भाई साहब किसान का तो लॉस ही लॉस है। और अभी जो सर्दी पड़ रही है वो कहर ये तरीका से है कि फसला जो ही खराब हो रही, तो सुबह अगर कोई कुछ लोग अपना सजेस्ट करें कि हल्की अगर सिंचाई करी जाए तो किसान का हो सके कि थोड़ी बहुत बर्फ जो है ढल जाए, या फिर थे के ऊपर कोई राय रखो कि लाइट वाला जो है अगर सर्दी है तो इसको बचाने के लिए फसल ने बचाने के लिए कि टाइम को शेड्यूल जो है वो के रखना चाहिए, इस पर भी राय जरूर रखियो। और प्रशासन से भी आपने स्पेशल निवेदन है कि कम से कम लाइट जो है भी को जरूर देखे जाए। और मुआवजा की बात करा तो सरकार ने भाई साहब एक बहुत अच्छी बात बताई कि आकर देखना चाहिए कि कतों नुकसान हुए किसान के और भी हिसाब से जो बासु बन पड़े वो मुआवजा भी किसान ने मिलना चाहिए। तो साथियों आज का वीडियो पर राय जरूर रखिए। और सर्दी बहुत ज्यादा है इसलिए अगर थाकर कोई देसी तरीका है किसान की फसल बचावा का भी कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करो ताकि कोई अगर कोई भाई किसान भाई के अगर फायदा होगा थारी बात सुन तो बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि इस टाइम के मान सबसे ज्यादा जरूरत अगर कोई देश में अगर कोई अब सपोर्ट कर रहे हैं वास्तव के मान जगह योद्धा ही बात किसान और जवानी ही। तो साथियों वीडियो ज्यादा शेयर करियो और थारी राय भी रखियो। देखता रहो जल्को सीकर मिला कोई नेक्स्ट वीडियो को मान। जय हिंद जय भारत।